ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के सभी विद्वद्गण, सभी व्यास, सभी विद्वत ब्राह्मणों के युगल चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम एवं समस्त मातृशक्ति स्वरूपा सभी मेरी माताओं के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे पुनः आज नवरात्र के पावन पर्व पर मातृ शक्ति स्वरूपा संदेश जो रामचरितमानस के कुछ प्रसंग पर मुझे चर्चा करना है, जिससे मातृशक्ति को संदेश मिले। जैसे अधिक मास पर मुझे यह अवसर मिला था और आज पुनः नवरात्र की पावन पर्व पर पुनः मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे बड़े भैया श्री राजेंद्र कृष्ण पांडे जी महाराज एवं बड़े भैया भावेश शुक्ला जी महाराज, जो आपके माध्यम से मुझे आज इस समग्र ब्राह्मण परिषद में जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आपके युगल चरणों में दंडवत प्रणाम एवं नवरात्र के पावन पर्व पर मेरी माँ आदि शक्ति भवानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और आज मुझे नवरात्र के पावन पर्व पर मातृशक्ति को संदेश देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मेरी माँ भाग्यश्री जी, आपके द्वारा मुझे आदेश मिला और इस आदेश को मैं मानते हुए पुनः नवरात्र के पावन पर्व पर मातृशक्ति स्वरूपा को संदेश देने का मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। आपके भी युगल चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आइए हम सब रामचरितमानस के छोटे से पंक्ति पर चले। हम सभी को यह कथा पता है कि इंद्र के संतान जयंत ने मां जानकी के पैरों पर चंचुपात किया था, जो मातृ शक्ति को कौन से संदेश देती है ये कथा प्रसंग। आइए, समय की अवधि पर मैं बंधा हुआ हूँ, इस कारण से मुझे कुछ समय मिला है और इस समय पर मैं थोड़ी सी कथा यात्रा एवं कुछ चर्चा में करने का प्रयास करूं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सोमर। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। माँ जानकी और प्रभु राम जब वनवास गए हुए थे, 14 वर्ष राम वनवासी, उस समय फटिक शिला पर पत्थर पर प्रभु राम और माँ जानकी बैठे हुए थे। प्रभु राम माँ जानकी के श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। उसी समय इंद्र का संतान जयंत को अभिमान हो गया कि लोग कहते हैं ये राम है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये जानकी है। सब कहते हैं मुझे चलकर देखना चाहिए कि परमात्मा है कि नहीं। आज अहंकार करते हुए वहां माया रचने के लिए जयंत जा रहा है। भगवान राम मायापति है और ये जयंत माया
ले माया बना करके जा रहा है। माया कौन? स्वयं एक काग, एक कौवे का रूप धारण करके भगवान राम के पास जा रहा है, जो पता नहीं चलेगा। ये माया बना करके जा रहा है, माया रच रहा है, जबकि प्रभु राम तो मायापति है, उनको कैसे पता नहीं होगा। जब वो काग बन करके, वो कौवा बन करके प्रभु राम और माँ जानकी के पास गए, तो प्रभु राम वहाँ माँ जानकी के श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, श्रृंगार कर रहे थे। ये जयंत कौवे का रूप धारण किया, काग का रूप धारण किया और जाकर के माँ जानकी के पैरों पर चंचुपात किया। माँ जानकी के पैरों पर चोंच मारे। जैसे चोंच मारे तो दर्द हुई माँ जानकी को, लेकिन माँ जानकी ने प्रभु राम को नहीं बताया कि प्रभु मेरे पैरों पर जयंत ने चोंच मार दी है। नहीं बताया माँ ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि माँ नहीं चाहती कि संतान को बाद में कोई दंड मिले। माँ संतान के कुछ अवगुणों को भी छुपा के रखती है, पिता से नहीं कहते, बताते नहीं वो अपने पति से, ताकि संतान को दंड मिले। ये माँ के पास शक्ति होती है। माँ की गोद पर संतान है और अगर संतान मल मूत्र कर दे तो माँ वो संतान को काट करके नहीं फेंकती, मल मूत्र को साफ कर लेती है और संतान को पुनः वो पकड़ती है। ये माँ के पास शक्ति होती है। तो माँ नहीं चाहती मेरे संतान गलत रास्ते पर जाए, मेरे संतान को दंड मिले, माँ छुपा रखती है। उसी प्रकार राम को नहीं बताया कि जयंत ने चंचुपात किया, राम को पता नहीं चले। अंतिम में राम को पता चला गया। वो कैसे? तभी उस समय जब राम को पता कैसे चले, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। माने नहीं बताए, फिर भी राम को पता चल गया। कैसे? माँ जानकी के पैरों से रक्त बहने लगे, तो प्रभु राम के सामने रक्त बहते हुए जब आया तो प्रभु ने देख लिया, जानकी आज तुम्हारे पैरों से रक्त बह रहे, मुझे पता चल गया है। और ये कोई नहीं, इंद्र का संतान जयंत ने आज चंचुपात किया है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। प्रभु राम ने एक कोसा उठाए और कोसा उठा करके, शीख उठा करके प्रभु ने छोड़े हैं। वो बाण बन गया, ब्रह्म बाण बन गए और इंद्र के संतान जयंत के पीछे पीछे चलने लगा है। ये कौवे का रूप धारण किया। जयंत दौड़ रहा है, बचाओ 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 बचाओ, पीछे बन रहा है, आ रहा है। लेकिन दौड़ते हुए पिताजी के पास गए, इंद्र के पास गए। इंद्र बोल पड़े, बेटा जयंत मैं नहीं बचा सकता, चले जाओ। बाबा ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा बोल पड़े कि मैं नहीं बचा सकता। महादेव के पास गए, महादेवी बोल पड़े कि जयंत मैं नहीं बचा सकता। क्यों? काहू बैठन कहाना ओ ही, राखी को सकई राम कर द्रोही। जयंत मैं नहीं बचा सकूं बेटा, हम नहीं बचा सकते, तुम चले जाओ। क्यों? जो राम के द्रोही होते हैं ना, परमात्मा के द्रोही होते हैं ना जयंत, उनको कोई बचा नहीं सकते। और तुमने माँ जानकी के पैरों पर चंचुपात की हो, तुमने बहुत गलत किया जयंत, इसलिए चले जाओ, हम नहीं बचा सकते। जयंत की आंख में अश्रुपात बहने लगे हैं। जयंत कहने लगे मुझे कोई साथ नहीं दे रहे हैं। आज पुनः उसी समय संत का आगमन हुआ। क्या कि नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चीत संताओ। संतों का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है।
आज जयंत के दुख को देखे नारद कहने लगे, जयंत तुम क्यों रो रहे हो? जयंत कहने लगे, नारद प्रभु मैंने माँ जानकी के पैरों में चंचुपात कर दिए। मैं परीक्षण लेने के लिए गया था कि ये प्रभु राम है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। मुझे पता चल गया ये भगवान ही है और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नारद कहता है, जयंत एक काम करो, तुम जाओ किसके पास? प्रभु राम के पास जाओ, वही तुम्हारे काम बना सकते हैं। पठवा तुरत राम पहिताही, कैसी पुकारी प्रणत हित पाही। जाओ और उनके चरणों में गिर जाओ, क्षमा मांगो उनको, भगवान क्षमा कर देंगे, वो दयावान है भगवान राम। जयंत गया दौड़ते 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 उड़ते उड़ते और जाकर के माँ जानकी के चरणों में गिर पड़े। माँ माँ मुझे माफ करो न माँ, क्षमा करो न माँ। माँ कहती है, जयंत मुझसे क्षमा नहीं मांगना है तो प्रभु से मांगिए। माँ तो एक पल में डांट देती है जयंत और उसी पल में प्रेम भी देती है। कहते हैं ना, दुर्गा सप्तशती में श्लोक आते हैं मेरे भाई बहन, क्या कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। आज हम अपने माँ पिता को ताड़ना देते हैं, लेकिन माँ एक पल में डांटती है, पिता एक पल में डांटते हैं, लेकिन उसी पल में माँ पुनः अपने संतान को प्रेम भी लुटाती है। जयंत इसलिए तुम मुझसे क्षमा नहीं, मैं तो कब से क्षमा कर दी हूँ तुमको। तुम जाओ प्रभु के चरणों में जाओ, प्रभु से क्षमा याचना करो। जयंत वही प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़े अपराध हो गए। भगवान राम कहते हैं, नहीं जयंत तुमने गलती की है, उनका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तब भगवान ने किए क्या? निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकियायो। सुनो सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। जयंत तुमने अपराध किए, दंड तो मिलेगा। प्रभु राम ने जयंत के एक आंख को काना कर दिए। जयंत के एक आंख काने हो गए, दिखाई पड़ने वाले नहीं हुए। ये अपराध किए हैं, उनका फल आज उनको मिला है। इसलिए कभी भी माँ के प्रति परीक्षण कभी नहीं करना, माँ को छोटा नहीं समझना। माँ शक्ति है और माँ से बड़ी इस दुनिया पर कोई नहीं। माँ एक पल में डांटती है, एक पल में प्रेम भी लुटा देती है। कहते हैं ना, अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता माई कहाई न होती, तो ममता माई कहाई न होती। इसलिए मेरे भाई बहन, आज माँ जानकी के पैरों पर चंचुपात आज जयंत ने किया है। हम सब परीक्षण करते हैं, कभी परीक्षण ना करें, चंचुपात कभी नहीं करना चाहिए। और जो भी चंचुपात करता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़े उनको दंड मिलते हैं। प्रभु राम ने आज उनको दंड दिया। आज वो काग, वो कौवा, वो जयंत काना हो गए, आंख दिखाई नहीं पड़े। क्या कहते हैं ना, एक नयन करी तजा भवानी। आज एक आंख से काना हो गया, दिखाई नहीं पड़े उनको। ठीक है, ये मातृ शक्ति संदेश है कि माँ तो एक पल में प्रेम देती है, एक पल में रूठ जाती है, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। इसलिए आज नवरात्र का अवसर है, माँ के प्रति सभी प्रेम रखें, माँ को प्रेम से पूजे, माँ को सम्मान दे, पिता को सम्मान दे
और नारी का सम्मान जरूर करें। यही आज नवरात्र के पावन अवसर पर मातृशक्ति को पुनः संदेश, मेरे जो भी तोतली भाषा में अगर मैंने संदेश दिया हो और कुछ गलती हो गई हो तो सभी से क्षमा प्रार्थना हूँ। समय की अवधि में बनाऊं, इसलिए आज की वाणी यही विराम करता हूँ। आप सबका प्रेम मुझे मिलता रहे। इन्हीं भाव के साथ में सभी के युगल चरणों में, मातृशक्ति के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण।